अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका होस्ट करियताउर रहमान फारूकी और आप देख रहे हैं पैगाम सदाकत टीवी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुमिनु गिर्रुन करीमुन वल फाजिरु खब्बुन लईमुन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम नाज़रीन, यह हदीस मुबारका मिशकात शरीफ के अंदर मौजूद है, सफ़ा नंबर 432 पर, और इस हदीस के रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो इसको मरफ़ूअन नकल करते हैं। और इस हदीस मुबारका के अंदर अल्लाह के रसूल आमना के दुर्र यतीम, इमामुल अंबिया, सरताजुल अंबिया, फ़ख्रुल अंबिया, सरवर कौनैन, साकी कौसर, ताजदार मदीना, फ़ख्र दो आलम, आमना के दुर्र यतीम, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने इरशाद फरमाया कि मोमिन सीधा साधा होता है, शरीफ आदमी होता है। वल फाजिर खब्बुन लईमुन, और फाजिर मुनाफिक बदबख्त कमीना आदमी होता है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत के साथ यह इरशाद फरमाया कि मोमिन आदमी भोला भाला सा होता है, शरीफ आदमी होता है, और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी को तकलीफ नहीं देता, किसी के खिलाफ साजिशें नहीं करता। और ये मोमिन तो ऐसा होता है कि हर एक पर एहसान करता है, और अगर एहसान करने की हैसियत ना हो, किसी पर एहसान ना करे, तो वो किसी को तंग भी नहीं करता। और दुनिया के अंदर रहते हुए दूसरे मुसलमान भाइयों के ऊपर हुस्न ज़न रखता है, उनके साथ अच्छे मामलात करता है, लेन देन के मामलात में बेहतरीन अपना तरीक़ाकार इस्तेमाल करता है, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करता है, और हर एक के साथ हुस्न ज़न से पेश आता है, बदगुमानी नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ इसके बरखिलाफ अगर देखा जाए, वल फाजिर खब्बुन लईमुन, जो फाजिर आदमी होता है, जो गुनाहगार होता है, वो हर वक्त लोगों को धोखा देने में लगा रहता है, लोगों को नुकसान पहुंचाने के दर पे रहता है। मोमिन मुसलमान बंदों को नुकसान पहुंचाता है, उनको तकलीफ देता है, राहत तो पहुंचा नहीं सकता, लेकिन जुल्म की इंतहा करता है, और एक की बात दूसरे को बतलाता है, दूसरे की बात पहले को बतलाता है, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा डालने का जरिया बनता है, मुसलमानों के दरमियान लड़ाई झगड़े और फसाद का वो जरिया बन जाता है, और मोमिनीन के दरमियान फसाद को बर्पा करता रहता है। ये बदबख्त मोमिन के खिलाफ साजिशें करता है, मुख्तलिफ तदबीरें करता है, नुकसान पहुंचाता है। एक दूसरी रिवायत में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुनाफिक की तीन अलामतें हैं कि जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है, जब उसके साथ वादा किया जाता है उसकी खिलाफ वर्जी करता है, और जब उसके पास अमानत रखी जाती है तो उसमें खयानत करता है। तो ये मुनाफिक की अलामात हैं। यानी जो मुनाफिक होगा वो मुसलमानों के दरमियान में लड़ाई झगड़े का, फसाद का जरिया बनेगा। वो वादा खिलाफी करेगा तो फसाद का जरिया बनेगा, अमानत में खयानत करेगा, मुल्क के अमन को तबाह बर्बाद करके रख देगा। और जब झूठ बोलता है तो झूठ तो हर गुनाह की जड़ है, और झूठ बोलने से वो पूरे माशरे को गंदा करके रख देता है। और मोमिन बंदा जो दुनिया के अंदर जिसको भोला भाला शरीफ कहा जा रहा है, सीधा साधा सा होता है, जिसको दुनिया के मामलात का तो इतना पता नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जहालत की वजह से नहीं, बल्कि अपनी करामत और शराफत की वजह से ये सारे काम करता है, सीधा साधा सा बन के रहता है। और ये दुनिया के लिहाज से सीधा है, और आखिरत के लिहाज से इसका सीधा साधा होने का मतलब ये है कि वो आखिरत की फिक्र में लगा रहता है, आखिरत की तैयारी में लगा रहता है,
مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے، جانے سے پہلے اس سفر کی تیاری کرتا ہے جس سفر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیتا ہے۔ یہ مومن بندہ آخرت کی تیاری میں مصروف رہتا ہے اور اپنے پروردگار عالم سے ہمیشہ جنت کا طلبگار رہتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے اے اللہ میں جو کچھ بھی ہوں، گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، بدکار ہوں، جو کچھ بھی ہوں، تیرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور تیرے محبوب کے امتی ہونے کی وجہ سے اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما دے، اے اللہ تو میرے اوپر کرم کر دے، اپنا فضل کر دے اور میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یعنی وہ آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہی ہے کہ المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم، کہ مومن سیدھا سادہ بولا بالا آدمی ہوتا ہے، شریف آدمی ہوتا ہے، اور فاجر منافق اور بدبخت اور لعین آدمی ہوتا ہے، کمینہ آدمی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اس حدیث مبارکہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔